तो मिठाई आती है। तो क्या मिठाई के ऊपर इनकम आई? नहीं आई। बात करते हैं यहाँ पर अदर जो प्रोडक्ट्स हैं, अदर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ग्रोसरी हो गया आपका, फुटवेयर हो गया, सैलून हो गया, ये जो जितने आप इस टाइप के जो स्टोर्स देख रहे हैं, इन सभी स्टोर्स को आप एनवी शॉपी के साथ जोड़ सकते हैं। अब इनको जोड़ने से फायदा क्या होगा? ये कभी इनकम के रूप में कभी भी, मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूं, ये कभी भी एनबी शॉपी के साथ साथ आप जोड़ रहे हैं तो जुड़ेंगे, अन्यथा ये कभी भी एमएलएम में तो सिस्टम में आने वाले नहीं। क्योंकि हर कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में लगी है और पैसा कमाने के चक्कर में लगी है। हर कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में, हेल्थ केयर कंपनी का जो आज मार्केट में चल रही है वो अपना प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में लगी है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपको ऐसी किसी जगह से रिपर्चेज नाम की कोई चीज नहीं मिल सकती। बट आपकी कंपनी एक नया रेवोल्यूशन लेकर आई है मार्केट के अंदर। सोच के देखिए, 1 रुपया 50 पैसे, ये जो छोटी 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 इनकमें हैं, अगर आपकी टीम यहाँ पर 10,000 20,000 30,000 लोगों की बन जाती है, और ये एक व्यक्ति भी अगर मिठाई खरीदने गया, 1 किलो मिठाई खरीदने गया, उसमें अगर 1% भी आपको इनकम आई, तो 30,000 लोग अगर मंथ में 1 किलो मिठाई भी खरीद लेते हैं, तो 30,000 की इनकम तो सिर्फ मिठाई से दे देंगे। सिर्फ मिठाई से, स्वीट से आपको इनकम दे देंगे 30,000 रुपए की। 30,000 लोग अगर 1-1 रुपया सबसे बचता है, तो 1-1 रुपया बचता है, तो मैं 400 रुपये, आज 500 रुपये किलो मिनिमम मिठाई है, बुरी सी बुरी मिठाई जो लोकल मार्केट में मिलती है, 300-400 रुपये से नीचे नहीं मिल रही है पर केजी। तो यहाँ पर अगर हम परसेंटेज ऑफ की बात करें, तो हम मिठाई स्वीट कॉर्नर से 20% में टाई अप कर रहे हैं। अब अगर वो कहता है अभी मेरे पास 20% मार्जिन नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा, तो बोलो उससे कितना दे सकता है, कितना दे सकता है? 20 नहीं दे सकता, 16 दे सकता है, 17 दे सकता है, 18 दे सकता है। ज्वाइन करवा दो उसे अपने साथ में, और ज्वाइन कराने के बाद उसको वेंडर आईडी बना कर देंगे अपन, और अपने लोगों में हाईलाइट करवाओ। अपने लोगों को बताओ कि मेरे अपने साथ में ये वाले जो स्वीट कॉर्नर है ये भी आ चुका है, यहाँ से मिठाई अब खरीदो और आपको इनकम आएगी रिपर्चेज। यहाँ से मिठाई खरीदो और आपको इनकम आएगी रिपर्चेज की। शायद किसी को बिलीव हो या ना हो, शायद किसी को बिलीव हो या ना हो, लेकिन ये हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है माय डियर फ्रेंड। कैसे हो रहा है वो भी दिखाऊंगा मैं आप सभी को। कहने का अर्थ है, हम किस किस को जोड़ सकते हैं? क्या मिठाई वाले को जोड़ सकते हैं? क्या स्वीट कॉर्नर को जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। आप हर व्यक्ति को जोड़ सकते हैं। आप यहाँ ब्यूटी पार्लर को जोड़ सकते हैं, आप सैलून को जोड़ सकते हैं, सब्जी फल वाले को जोड़ सकते हैं। हम बात करते हैं वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल शॉप अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, आप इनको जोड़ सकते हैं। ये तो आता है ना सबके घर में, सब्जी फल तो आता है ना सबके घर में। यस या नो एवरीवन? यस सर, यस यस सर। सर, यस सर। यस सर, यस सर, यस। चाहे वो पड़ोस के ठेले वाला हो, चाहे वो पड़ोस का कॉर्नर वाला हो, आप अगर ढंग से उससे सबके घर में समझाएंगे आता तो है वो सर। तत्काल प्रभाव आपके साथ जुड़ेगा। ये जो सब्जी फल 12 घंटे वाले हैं खाने को नहीं मिले तो सर चक्कर आने लगते हैं। जी, तो ये अगर हम बात करते हैं, हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हम सिर्फ ग्रोसरी पे फोकस कर रहे हैं। ग्रोसरी 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 तो आएगी ही आएगी, क्योंकि जब टीम होगी, नेटवर्क होगा, तो वो तो डेफिनेट है, 101% है कि झंडा गाड़ना ही हर पिन कोड पर, और हर पिन कोड पर एक नहीं। अब मेरा विचार है कि जहां जहां आबादी बढ़ेगी, तो हम फिर उसको प्लान करेंगे, उस हिसाब से फ्रेंचाइजी वाले से बात करेंगे। एक पिन कोड पर भाई 10 लाख लोगों की या 1 लाख लोगों की या 5 लाख लोगों की आबादी है, तो क्या भैया आप संभाल लोगे इनको? नहीं संभाल पाओगे तो अपनी दुकानें बढ़ाओ। मुझे ज्यादा से ज्यादा सर्विस पॉइंट चाहिए, और टारगेट है मेरा विद इन 10 मिनट क्विक कॉमर्स में हमें जाना है। क्विक कॉमर्स यानी कि क्विकली 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 इंस्टेंट। अब ई कॉमर्स का जमाना चला गया। हेलो एवरीवन, मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी एनबी शॉपी फाइटर्स हैं, आप सबको ये बताना चाहूंगा, आप लोग अपग्रेड हो जाओ, क्योंकि अब जमाना चला गया ई कॉमर्स का, अब जमाना आ गया क्विक कॉमर्स का। इंस्टेंट इंस्टेंट प्रोडक्ट चाहिए मेरे को। और बहुत सारी कंपनियां इस होड़ में लगी हैं, इस लड़ाई में लगी हैं। स्विगी, जोमेटो और बहुत सारी कंपनियां इस होड़ में लगी हैं, जो क्विक कॉमर्स में आपको सर्विस दे रही है। अभी जेप्टो आया है, ब्लिंकिट आया है, जो कि ये आपको 10 मिनट के अंदर प्रोडक्ट डिलीवर कर देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि इन सभी चीजों को आप जोड़ सकते हैं एनबी शॉपी से। आप ये क्यों फोकस करें कि भाई हमारे यहाँ सिर्फ खाने पीने का आइटम बोले तो आटा, दाल, चावल, तेल, हल्दी, चीनी, मिर्ची, लक्स, कोलगेट, फेनोल भी मिलता है? नहीं, ये सब भी मिलता है आपके बाजू में।
और चलो बाजू चलते हैं, एक टीम बनाते हैं और इसके पास चलते हैं और टीम की लिस्ट दिखाते हैं कि देखो मेरे पास 100 लोग हैं। अब आप कैसे इन लोगों को इंप्रेस करोगे, कैसे ये लोग आपके साथ जुड़ेंगे? तो अगर आप देख रहे हैं स्विगी और जोमेटो, तो ये काम ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं। स्विगी और जोमेटो ये काम ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट, amazon ये पहले से कर रहे हैं। ये थर्ड पार्टी वेंडर बोला जाता है इनको। लिख लो चाहे आप इसे नोट कर लो, इसे कहते हैं थर्ड पार्टी वेंडर। क्या बोलते हैं? वेंडर, थर्ड पार्टी वेंडर होते हैं ये एक तरीके से। माल इनका होता है, सर्विस प्लेटफॉर्म हमारा होता है और कस्टमर हमारा होता है। यानी कि अभी आप देखेंगे स्विगी जोमेटो, आपका फ्लिपकार्ट amazon पे कस्टमर उसका होता है, क्योंकि वो ऐड चलाता है मार्केट के अंदर। हम ये सस्ता बेच रहे हैं, हम वो सस्ता बेच रहे हैं, हमारे पास आज ये ऑफर चल रहा है, वो ऑफर चल रहा है। तो लोग दौड़ते हुए जाते हैं, उसका ऐप डाउनलोड करते हैं और ऐप डाउनलोड करने के बाद में क्या करते हैं, वहां से खरीदारी कर लेते हैं। खरीदारी करते हैं तो पैसा सीधा किसके पास जाता है? स्विगी जोमेटो फ्लिपकार्ट amazon के पास। और वो पैसा फिर बाद में वो वेंडर को, इन लोगों को भेजते हैं कि आपका ये माल बिका है। आपने जैसे ऑर्डर स्विगी जोमेटो के पास आएगा, वो तुरंत इनके पास पहुंच जाता है थर्ड पार्टी वेंडर सॉफ्टवेयर के सिस्टम के थ्रू। और ये उठाकर उसको आप और हम तक डिस्पैच करवा देते हैं। कोरियर कंपनी का जो टाई अप रहता है वो इन्हीं कंपनी के साथ में होता है। स्विगी का अपना है, आज फ्लिपकार्ट का भी लगभग अपना है, बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका थर्ड पार्टी चल रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, कहने का अर्थ था ये काम ऑलरेडी पहले से चल रहा था। मजे की बात ये थी। तो आपकी कंपनी ने क्या नया किया है? तो कंपनी ने आपकी नया ये किया है, समझने वाली बात है, कि हम हर सिस्टम, हर बिजनेस, हर चीज को अपने साथ जोड़ रहे हैं। अब सोचिए, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, जो भी पैसा अपने पॉकेट से खर्च करते हैं, एमडी शॉपी का मकसद है वो रिपर्चेस के रूप में बाउंस होके वापस पॉकेट में आ जाना चाहिए। हेलो एवरीवन, बात को ध्यान से, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक जो भी पैसा आप अपना एक्सपेंसेस में खर्च करते हैं, चाहे वो सामान लेकर आ रहे हैं, चाहे किसी सर्विस में मान लेते हैं आप ब्यूटी पार्लर गए, आप सैलून गए, हेयर कटिंग कराई, शेविंग कराई आपने, एग्जाम्पल के तौर पे, या आप मार्केट के अंदर सब्जी फल लेने चले गए, या आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेने चले गए, या आप मिठाई लेने चले गए, या आपके घर में कोई, मान लेते हैं एग्जाम्पल, लाइट खराब हो गई, आपका नल खराब हो गया, तो इसके लिए आपको एक प्लम्बर, एक इलेक्ट्रीशियन की जरूरत पड़ेगी। उनसे भी डील करेंगे, उनसे भी डील करो, उनको जोड़ो। तुरंत जो आपके पास आईडी आई, कैसे आईडी नहीं आएगी मुझे ये बताओ? एक व्यक्ति के बिजनेस को बढ़ाने की बात कर रहे हो आप, आईडी कैसे नहीं आएगी? क्विकली आईडी आएगी, क्विकली। शॉपकीपर को दिखाओ, फायदा दिखाओ, उसको भी जोड़ो। उसको छोड़ क्यों रहे हो? उसको भी बोलो 1199 लगा, 1001 लगा, और अपने साथ आजा भाई, देख कैसे मजा आता है काम करने में। अब इन सब चीजों से फायदा क्या होने वाला है? आपकी रिपर्चेज इनकम का वॉल्यूम हाई हो जाएगा, हाई हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कल मैं एक कंपनी के पास पहुंचा, वहां पर डिस्कस हुआ, तो वो लोग रिचार्ज और मोबाइल पेमेंट्स और बहुत सारी चीजों में काम कर रहे थे। मैंने चलो ठीक है, हम भी बात कर लेते हैं, आप मेरी सर्विस यूज करो, हम आपकी सर्विस यूज करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ में मिल जाते हैं। आपके जितने भी ग्राहक हैं मेरी दुकान पे भेजो, मैं उनको डिस्काउंट दूंगा 1% से 50% का। साथ में उसके बाद में भी आपको मैं 3% 4% कमीशन दूंगा, क्योंकि हम वेंडर से ले रहे हैं। तो हम अपना प्लेटफॉर्म उसको यूज करा देंगे, उसका प्लेटफॉर्म हम यूज कर लेंगे, फायदा ही फायदा। गिव एंड टेक का जमाना है, तो फिर क्यों हम आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग में उलझ रहे हैं? आज की डेट में जब गिव एंड टेक का जमाना है, जब ट्रेडिंग में ही पैसा है, तो भाई यार मैन्युफैक्चर, हम क्यों मैन्युफैक्चरिंग करें, या क्यों हम मैन्युफैक्चर बने, हम क्यों मैन्युफैक्चर का काम करें, सरदर्द पैदा करें? कहने का अर्थ है आप सब लोग यहाँ पर ट्रेडर के रूप में काम करें। आपको अपना धंधा लगाने की जरूरत नहीं, आपको सब्जी की दुकान लगाने की जरूरत नहीं, फल की दुकान लगाने की जरूरत नहीं है। अब इन सबसे बेनिफिट कैसे मिलेगा? एनबी शॉपिंग में इनको ऑपरेट कैसे किया जाएगा, किस तरीके से आप इसको चलाएंगे? तो समझ में आ रहा है आपको कि पहले तो हमें किन किन को जोड़ना है, किस किस को जोड़ना है? सबको जोड़ना है, किसी को नहीं छोड़ना। क्लियर है एवरीवन? हेलो, यस यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। अब चलते हैं, यस सर, यस सर। अब चलते हैं यहाँ पर आपका बेनिफिट क्या है। अच्छा, जोड़ने में बेनिफिट क्या है आपका? सबसे बड़ी चीज तो ये, पहले ये जब सुन लेते हैं कि आपका बेनिफिट क्या है जोड़ने में। आप ये अपने लोकल एरिया में जाएंगे, वही शॉपकीपर से बात करेंगे, उसको मनाएंगे, तो ये जोड़ने में बेनिफिट आपका क्या है? तो आपका बेनिफिट ये है कि कंपनी कहती है, वैसे हम किसी व्यक्ति को सैलरी बेस पे रखते हैं और शॉप शॉप घुमाते हैं, उसको बोलते हैं कि जाओ इन दुकानों को जोड़ो अपने साथ में, तो सैलरी देनी पड़ती। तो मैं सैलरी ना देकर क्यों ना अपने बिजनेस पार्टनर को ही बोल दूं, जो ऑलरेडी लीडर है, कि आप जाओ मार्केट के अंदर
जिस शॉप को भी आप जोड़ोगे उससे 0.3% लाइफ टाइम इनकम आएगी। हेलो, लाइफ टाइम, समझ में आ रही बात? 0.3% लाइफ टाइम इनकम आएगी, चाहे वो किसी की टीम खरीद रही हो, रोहित सर की, नूर मोहम्मद सर की, प्रेरणा मैम की, वासिफ सर की, रेखा मैम की, किसी की भी, राहुल सर की यहाँ पर, या फिर मुकेश सर की, किसी की टीम यहाँ पर आकर खरीदारी कर रही होगी तो आपको लाइफ टाइम इनकम आएगी। अहमदुल अंसारी सर की, किसी भी सर की यहाँ पर टीम अगर यहाँ पर माल खरीद रही है तो आपको लाइफ टाइम इनकम आने वाली। सरफे आलम सर, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जिनकी टीमें आज की डेट में बहुत अच्छा काम कर रही है। तो कहने का अर्थ है आपको बड़ा मजा आने वाला है, आपको यहाँ पर बड़ा मजा आने वाला है कि दुकान आपने टाइप कराई, दूसरी टीमें आके वहां पे खरीदारी करेंगी, परचेस करेंगे, आप सो रहे होंगे, पैसा आपके घर में होगा। वाह, समझ में आ रही बात कुछ? आप सो रहे होंगे और पैसा आपके घर में होगा। अगर हमारे साथ यहाँ पर देहरादून से मिस्टर गोविंद नौटियाल जी हैं तो मैं चाहूंगा एक बार हैंड रेस करें। देहरादून से गोविंद नौटियाल जी, वसीम राजा सर की टीम से गोविंद नौटियाल जी अगर हैं तो मैं चाहूंगा वो एक बार हैंड रेस करें। चलिए, 596 लोग हैं, इस स्क्रीनशॉट को लीजिए और अपनी अपनी टीमों में शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत फायदेमंद चीजें होंगी। आप सभी लोग के प्रयास से आज आप यहां तक पहुंच रहे हैं और ये जो सेशन है बहुत गजब का है। आपको मैं बताना चाहूंगा ये सेशन आपका बहुत गजब का होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सुनने, देखने और समझने को मिलने वाला है। अब मैं आपको लाइव दिखाने जा रहा हूं जो चीजें, वो देखिएगा आप सभी लोग, जो लाइव आपको दिखाने जा रहा हूं मैं यहाँ पर। चलिए चलते हैं, कैसे ऑपरेट करेंगे अब हम इस अपने सिस्टम को, और किसे किसे आप कितना इजीली इस सिस्टम को ऑपरेशन में ला सकते हैं। अभी तक एमएलएम कंपनियां इसी चीज को नहीं समझ पाई कि हमें कैसे लोगों को मार्केट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं उन बिजनेस को अपने साथ एड ऑन करके कैसे हमें आगे बढ़ना है, वो लोग इसको समझ ही नहीं पाए, इसलिए वो अपने सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे। फिर कम मार्जिन को कैसे बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट किया जाए, तो आपकी कंपनी ने ये तोड़ भी निकाल दिया है। कम मार्जिन को हम बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि ये हेडेक ही खत्म हो जाए। आप सभी को अपने साथ जोड़ सकते हो, तो चलते हैं कैसे करके। हाउ, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि एक फ्रेंचाइजी वाले, एक वेंडर के पास, एक दुकान वाले के पास आप पहुंचते हो, और पहुंचने के बाद उसको एक फॉर्म भरवाएंगे आप। फॉर्म कहाँ मिलेगा आपका? वेंडर का। समझ में आया कि वेंडर को कैसे पहले हमें बताना है कि वेंडर को हमें फायदा क्या बताना है। कि वेंडर को आप ये भी बता सकते हो कि देखो, आज आप 10,000 रुपए का माल बेचते हो, आज आप 10,000 का माल बेचते हो, 10,000 का माल बेचने आपको क्या प्रॉफिट आ रहा है? 10% का, 5% का डेली का। तो आप 3 लाख का माल महीने, साल का, महीने का बेच रहे हो, तो 3 लाख के महीने पर अगर 10% का आपको मार्जिन आ रहा है, 30,000 रुपए आप कमाते हो। अगर 30,000 रुपए में मैं 1 रुपया भी प्लस कर दूं तो क्या कोई बुराई है? अगर 30,000 रुपए में 1 रुपया भी आपका प्लस कर दूं तो क्या कोई बुराई है? तो आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कहेगा नहीं भाई आप मेरे साथ मत जुड़ो, तो तत्काल प्रभाव में कहेगा यस आप मेरे साथ जुड़ो। क्यों? क्योंकि उसको दिख रहा है 1 रुपया प्लस हो रहा है। अब ये आपको कैसे बताना है लोगों को? देखो, शॉपकीपर को कैसे हमें पिच करना है, शॉपकीपर को हमें क्या समझाना है, कैसे शॉपकीपर आपके साथ जुड़ेगा। देखिए, उससे पहले मैं आप सबसे फिर कहूंगा कि कम से कम 100 लोगों की आपकी ज्वाइनिंग, आजू बाजू के 100 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए आपके पास, जिससे कि जुड़े हुए लोगों की, चाहे वो फ्री में जुड़े हुए लोग, ताकि उनको दिखा सको, उनके नाम नंबर लिख के लेके जाना कि ये सारे लोग हैं, और उनका एरिया भी लिख के जाना, कौन से मोहल्ले से हैं, कौन से सिटी से हैं, उनका एरिया लिख के जाना, और बोलना ये आपकी दुकान पे आएंगे, ये खरीदारी करेंगे आपकी दुकान पे, और ये लोगों को बताएंगे, डोर टू डोर जाएंगे, हम घर घर जा रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं। और इससे क्या होगा, हम आपके पास कस्टमर की यहाँ पर बड़ी स्केल में लाइनअप कर देंगे, तो आपकी दुकान पे ही लोग आएंगे। ये पास में बाजू वाले जो अग्रवाल साहब हैं, इनकी दुकान पे नहीं जाएंगे। आप यहाँ पर हीरा स्वीट है, आप ही की दुकान पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि अग्रवाल साहब भी बेच बैठे हुए हैं और हीरा स्वीट भी बैठे हुए हैं, दोनों आजू बाजू बैठे हुए हैं। हम जिससे टाई अप करेंगे हमारा ग्राहक तो वहां पहुंचेगा। क्या अग्रवाल साहब के पास पहुंचेंगे आप? जब वो इनकम ही नहीं दे रहे, मिठाई तो दे रहे हैं वो भी, लेकिन अगर इनकम नहीं देंगे क्या आप उनके पास पहुंचोगे? हेलो एवरीवन। नो सर, नो सर। भाई आपको बीकानेर वाले मिठाई दे रहे हैं, ठीक है ना, बीकानेर वाले आपको मिठाई दे रहे हैं, साथ में इनकम दे रहे हैं। बीकानेर से आपका मान लो टाई अप हो गया, तो बीकानेर वाले आपको मिठाई के साथ साथ इनकम दे रहे हैं। और बीकानेर के बाजू में ही मान लेते हैं हल्दीराम बैठा हुआ है। अब हल्दीराम बैठा हुआ, हल्दीराम बोलता है मैं तो इनकम नहीं दूंगा, मिठाई दे रहा हूँ, तो आप किसके पास जाओगे? बीकानेर के पास जाओगे, हल्दीराम के पास जाओगे? बीकानेर। बीकानेर के पास जाओगे। बट नेचुरल है, सेम फॉर्मेट है। मान लेते हैं रामलाल का, मान लेते हैं श्यामलाल के 2 सैलून है, आजू बाजू 2 सैलून है हेयर कटिंग वाले, दोनों ही बेहतरीन सैलून सर्विस देते हैं। अब सर श्यामलाल बहुत पैसा बहुत दे रहा है, मुबारक अपने हो, को रिपर्चेज की 500 इनकम हो गया है।
हेलो, 500 सीट फुल हो गया सर, बहुत बहुत 500, मुबारक हो सर। 500। चलिए बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशन, मुबारक हो। स्क्रीनशॉट डालिए, रील्स बनाइए और डालिए अपने मार्केट के अंदर, प्रमोट कीजिए। आगे चलते हैं, बात है श्यामलाल और रामलाल। अब श्यामलाल आपको अगर इनकम दे रहा है तो क्या रामलाल की शॉप पे जाओगे हेयर कटिंग कराने के लिए, आप शेविंग कराने, या फिर श्यामलाल के पास जो पैसा दे रहा है हम उसके पास जाएंगे? सीधी सी बात है। तो कहने का अर्थ है बाजू वाला देखता रह जाएगा, इस बात को बाजू वाला देखता रह जाएगा। यार इसके पास जब से एनबी शॉपी से जुड़ा है, इसके पास तो कस्टमर की लाइन बढ़ गई है, कस्टमर की लाइन लग गई है। तो अब एनबी शॉपी से मेरे को भी जुड़ना चाहिए, मेरे को भी एनबी शॉपी से जुड़ना चाहिए। एक समय ऐसा होगा, आज आपका प्रयास हो सकता है बहुत टफ हो, आज आपका प्रयास, आपकी मेहनत बहुत टफ हो, लोग जल्दी आपसे नहीं जुड़ रहे हो, लेकिन आने वाले समय में अगर आपने किसी एक शॉपकीपर की दुकान की सेल बढ़ा दी, मैं गारंटेड कहता हूं जिस भी बिजनेस वाले को आप उसके बाद अप्रोच करोगे, चाहे वो ग्रोसरी वाला हुआ, चाहे वो सब्जी वाला हुआ, या फल वाला हुआ, या आपका फुटवेयर वाला हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वाला हुआ, कोई भी हुआ, जिसके पास भी जाओगे उसका रिकॉर्ड लेकर कि देखो हमने इसकी सेल बढ़ाई है, इसकी सेल, सर पहले उसका एक वीडियो बनाओ कि सर आपके पहले सेल में कितना प्रॉफिट था और हमारे साथ जब से आप जुड़े हैं अब बताइए प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो अपना ट्रू रिव्यू देगा और वो रिव्यू जाकर दिखाओ बाजू के दुकान वालों को, सभी लोगों को, कि देखिए सर ये पड़ोस में श्यामलाल जी थे, अब इनके देखिए दुकान पे हमने सेल बढ़ा दी है। तो आप अगर आप भी जुड़ते हो तो हमारे ग्राहक अभी तो सैलून में जाते हैं तो ये जूता भी पहनते हैं, चप्पल भी पहनते हैं, ये कपड़ा भी पहनते हैं, ये खाते भी हैं, पीते भी हैं, नहाते भी हैं, धोते भी हैं। यानी जितनी हर व्यक्ति को आप कनेक्ट कर सकते हो, हर व्यक्ति को अपने साथ आप जोड़ सकते हो माय डियर फ्रेंड। तो आप समझ में आ रही बात, चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को कि हमें एनबी शॉपी में क्या मिलने वाला है, हम कहां पहुंचने वाले हैं बहुत बड़े स्केल पर। जब आपके ये ट्रू वीडियोस निकल के आएंगे तो आप होटल, रेस्टोरेंट, कैफेज, एवरीवेयर कहीं भी निकल जाते हैं। जैसे आज स्विगी जोमेटो हर होटल को जोड़ता फिर रहा है, ऐसे आप भी यही काम कर पाओगे। जैसे ओयो आज हर होटल को जोड़ रहा है, ओयो भी 20% कमीशन लेता है, स्विगी जोमेटो भी 20% कमीशन लेता है, फ्लिपकार्ट भी 20% कमीशन लेता है थर्ड पार्टी वेंडर से। ये सब थर्ड पार्टी वेंडर है, समझ में आ रही बात? फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, और ये मैं बोल नहीं रहा, आप गूगल पे सर्च करो इनकी कमीशन स्लैब क्या है, वो तुरंत आपको निकाल के दे देगा। तो आप समझिए बात को, हम कोई नया काम नहीं कर रहे, बस हम एक सिस्टम के माध्यम से काम कर रहे हैं, हम पब्लिक को पैसा शेयर कर रहे हैं। आज तक ये कंपनियां सिर्फ खुद कमा रही हैं और करोड़ों अरबों रुपए में पहुंच रही हैं, करोड़ों अरबों रुपए में पहुंच रही हैं ये कंपनियां, ये खुद कमा रही हैं। एनबी शॉपी चाहती है आप पैसा कमाओ। तो समझ में आया कि हमें कैसे अप्रोच करना है, कि अगर सर मान लेते हैं आप 10,000 रुपए यहां पे कमा रहे हैं महीने का, और मेरे ग्राहक 100 आ जाते हैं, और 100 ग्राहक आपको, इसको समझते हैं हम थोड़ा सा सिस्टम के थ्रू, कि 100 ग्राहक यहाँ आपको अगर 3,000 का सामान खरीद लेते हैं, ग्रोसरी का है, और ग्रोसरी में आपको 5% भी मेरे ग्राहक से बच जाता है, 150 रुपए बनता है, 5% के हिसाब से 150 रुपए बचता है, तो आपको 15,000 रुपए बचेगा, मेरे ग्राहकों से 15,000 बचेगा सर, देने के बाद कंपनी को, आपको इनकम देने के बाद में मेरे ग्राहक से ये बचेगा। अब यही इसी तरीके से आप फल वाले, सब्जी वाले, किसी को भी समझा सकते हो कि सर आप सब्जी फल पे 50% का डिस्काउंट कई बार होता है, क्योंकि कच्चा काम है। कच्चा काम समझते हैं? कच्चा काम इसलिए कि वो सब्जी फल क्या है, ग्रीन है। अब ये क्या है, आपने 2 दिन अगर रख लिया तो तीसरे दिन ये खराब हो जाएगा, समझ में आ रही बात? ये खराब हो जाएगा, सूख जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में उसको तुरंत बेचना होता है, तो वहां पर हाई वॉल्यूम मार्जिन रखा जाता है। अगर मान लो आधा माल खराब हो गया, आधा बिक गया, तो कम से कम लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो लॉस भी नहीं होगा, इसलिए 50% मार्जिन कई बार वहां रखा जाता है। गलती वहां उनकी नहीं है, गलती है कि जो चीज वो बेच रहे हैं वो नाजुक है, ठीक है ना, इसलिए हाई मार्जिन ले रहे हैं वहां पर। अब सोचिए, आप समझने वाली बात थी, उससे अगर आप बोलते कि 20% अगर मार्जिन देते हो तो हम आपको अपना ग्राहक दे देंगे। अब 20% में हम उसको क्या फायदा दे रहे हैं, ग्राहक क्यों जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। उसको क्या फायदा हो रहा है कि 30% उसको बच रहा है। मान लेते हैं किसी भी हमारे ग्राहक ने 50 रुपए डेली की सब्जी खरीदी, तो 1,500 रुपए की हमारी सब्जी खरीदी गई महीने की, और 1,500 रुपए उसे 30% बचता है। कितना? 1,500 पे 30% बचता है, कितना हो गया 30%? 1,500 पे कितना हुआ? 100 रुपए हो गया आपका 10%, 100 रुपए हो गया आपका, 150 रुपए हो गया आपका 10%, तो 450 रुपए, 450 रुपए उसे एक व्यक्ति से बच रहा है। 100 लोग हैं तो 100 लोगों से कितना बचेगा? 100 लोगों से बचेगा 450 के हिसाब से 45,000 रुपए, मात्र 100 कस्टमर से ही, मात्र 100 कस्टमर से, और वो सिर्फ 50 रुपए की खरीदारी कर रहा है। तो ये दुकान वाला तो आपके आजू बाजू भागेगा, ये तो आपके पैर छूता फिरेगा। क्यों? क्योंकि उसका बिजनेस आपने बढ़ा दिया। अब मजे की बात यह है कि आपको भी 0.3% आएगा हर ग्राहक से, हर ग्राहक से आपको भी 0.3% आएगा, क्योंकि आपने जोड़ा है।
और जो ऊपर 20 लेवल तक टीम बैठी है सबको 0.5 0.5 0.5 16 लेवल तक जाएगा, 17 18 19 20 लेवल तक जाएगा 1%। आप सोच के देखो, आपकी टीम में अगर 1000 लोग आ गए और 1000 लोग अगर यहां पर खरीदारी करने लगे फल सब्जी की 50 रुपए डेली के हिसाब से, तो 1500 रुपए की सब्जी अगर फल सब्जी खरीदते हैं 1000 लोग आपकी टीम में। मैं ये इसलिए विस्तार से बता रहा हूं कि कुछ लोग हमारे ऐसे भी हैं जो जल्दी समझ नहीं पाते, नए लोग हैं या कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो जल्दी समझ नहीं पाते, इसलिए मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं कि यहाँ पर 1500 रुपए के हिसाब से अगर एक टीम खरीदारी कर रही तो आपका 1% 15 रुपए हुआ और आधा परसेंट 7.5 रुपए हुआ। 7.5 रुपए आपको यहाँ मिलेगा माइक। 1500 रुपए पे सब्जी फल से आपको कितना मिलेगा? 7.5 रुपए, 7 रुपए 50 पैसे। तो 7,500 रुपए की इनकम आपकी हो गई 1000 टीम से, जो सिर्फ और सिर्फ क्या खरीद रहे हैं? सब्जी। सब्जी खरीद रहे हैं, फल भी नहीं खरीद, तो फल तो महंगा पड़ता है। आज आप अगर आम भी खरीदने जा रहे हो तो 50-60 रुपए से पर केजी नहीं नीचे। समझ में आ रही बात? तो वो तो छोड़ दें हम, वो तो हम छोड़ दें। सिर्फ जो आपकी डेली नेसेसरीज है, जरूरत है, मैं जरूरत की बात कर रहा हूं, ये तो होता ही होता है, बस दुकान बदलनी है। और अब तो दुकान भी वही है, मजे की बात, वेंडर में तो दुकान भी वही है, कमाल की चीज है। बस दुकान नहीं बदलनी है, अब मजे की बात है उस दुकान से इनकम लेनी है। क्या बात। लो, अब कंपनी ने आपके एक और नया काम कर दिया कि दुकान भी बदलने की जरूरत नहीं, दुकान भी वही, सामान भी वही, बस एनबी शॉपी का एंट्री नहीं। क्या? एनबी शॉपी की एंट्री नहीं, क्योंकि आप जुड़े हो एनबी शॉपी से, पहचान बोलो, एनबी शॉपी मनोज, एनबी शॉपी मुकेश, एनबी शॉपी नूर मोहम्मद, एनबी शॉपी राकेश, एनबी शॉपी प्रेरणा, एनबी शॉपी यहाँ पर बासित अली, एनबी शॉपी यहाँ पर रेखा जी। तो कहने का अर्थ है आप सभी लोग जितने भी फाइटर्स हैं बिंदास होके यहां से करोड़ों रुपए की इनकम निकाल सकते हैं। ये तो 1000 लोगों की टीम बनाई है, बता रहा हूं मैं। अभी प्रेरणा मैम 2000 लोगों की टीम बना चुकी हैं। जब इनकी पूरी क्षेत्र में जब सर्विस स्टार्ट हो जाएगी तो ये इनकम 15,000 की तो प्रेरणा मैम की हो जाएगी महीने की, सिर्फ सब्जी सब्जी की। और उसके बाद फल हो गया, उसके बाद जूता चप्पल हो गया, पॉलिश हो गया, आपकी प्रेस वाला हो गया। ये सब पैसा भी तो देते हैं ना हम लोग, ये सब पैसा भी तो देते हैं हम। हफ्ते में एक आध बार आउटिंग पे चले जाते हैं, खाना खाने चले जाते हैं, बीकानेर में चले गए, कहीं और चले गए, वहां से भी पैसा आएगा। तो ये पैसा पैसे के रूप में जब इनकम आएगी तो पागल हो जाएंगे लोग। मेरा थॉट है कि आने वाले समय में हर दुकान, हर जगह पेटीएम जैसा आपका अपना खुद का क्यूआर कोड लगेगा वहां। और वो क्यूआर कोड लगेगा तो क्यूआर कोड को स्कैन करेगा, पेमेंट कंपनी के पास आएगा, कंपनी उसको पेमेंट फिर करेगी। तो ये हेडेक ही खत्म हो जाएगा कि ये कमीशन नहीं दे रहा, वो कमीशन नहीं दे रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। तो ये सब कुछ होगा, बस आप लोगों का यहाँ पर साथ चाहिए, क्योंकि जितनी बड़ी टीम उतना बड़ा पैसा। जितनी एमएलएम कंपनियां, सबको देख लो, सबसे बोलना, उनके लीडरों से बोलो, अरे क्यों चक्कर में पड़े हो, जो कर रहे हो करो अपनी टीम में, अपनी कंपनियों में, मेरी कंपनी में जुड़ जाओ। हमारी कंपनी कोई भेदभाव नहीं करती कि आप इस कंपनी कर रहे हो, उस कंपनी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। एनबी शॉपी के साथ जुड़ जाओ, जो भी कंपनी आप कर रहे हो, आप जिस भी ब्रांड की कंपनी कर रहे हो, कोई भी एमएलएम कंपनी कर रहे हो, एनबी शॉपी जुड़ जाओ, क्योंकि आपके घर में ये सब सामान फिर भी जाता है, ये सब सामान फिर भी जाता है, तो यहां से पैसा आता है, तो क्या बुराई? क्या पैसे तो दुश्मनी है? नहीं है ना, इसीलिए तो एमएलएम कंपनियां कर रहे हो। तो फिर आ जाओ हमारे साथ में भी और देखो कैसे टीम आपकी ग्रोथ करती है माय डियर फ्रेंड। आपको बंच की बंच लोगों को मिलेंगे, आपको टीमें मिलेंगी यहाँ, बंच की बंच भरी हुई टीमें, जो ऑलरेडी एक लीडर, एक टीम काम कर रही है, आप उनको, वो टीमें मिलेंगी आपको भर के। यहाँ पर एक लीडर अगर आया तो अपने साथ में कई लोगों को लेकर आएगा। तो चीजों को समझने की जरूरत है। तो आप समझ में आ रहा है आप सभी को कि हम कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे समझाएंगे अपने लोगों को? यस यस यस। तो यहाँ चलते हैं हम एनवी शॉपी, चाहे .com डाल दो, .live डाल दो, कुछ भी डाल दो। अब यहां पर ये आपका खुल के आ गया और यहां पर आप एक लिस्ट देख रहे हैं, ऊपर आ रहा है कंपनी। तो आप सबको बताना चाहूंगा, अगर कंपनी, किसी को नॉलेज नहीं है इस चीज की तो आप समझ लीजिए, यहाँ पर अबाउट अस में जाएंगे, कंपनी के बारे में पता चलेगा, और कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के बारे में, लीगल डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे तो यहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं आप। डरने का नहीं है, खुल के दिखाने का है। डरने का नहीं है, खुल के दिखाने का है, बिंदास होके, क्योंकि कोई गलत काम नहीं कर रहे। सारे लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, दिखाओ दबा के धमाके तरीके से, ठीक है ना? तो ये आपकी वेबसाइट पे डाल दिए गए। अब आगे चलते हैं। कंपनी के बाद यहाँ फ्रेंचाइजी की डिटेल मिलेगी, फ्रेंचाइजी कहाँ कहाँ पर है हमारी, फ्रेंचाइजी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा यहाँ पर। अब इसके साथ साथ वेंडर का मिलेगा, वेंडर की लिस्ट मिलेगी और वेंडर का फॉर्म मिलेगा। तो वेंडर वाले फॉर्म पे जाना है, वेंडर रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है? इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम
क्या करेंगे, एक वेंडर बनाएंगे। यहां पर हम एक वेंडर बनाएंगे। मान लेते हैं मेरी स्पॉन्सर आईडी है, कोई भी एक स्पॉन्सर आईडी अपनी लीजिएगा। मैं आपको डमी स्पॉन्सर आईडी बता रहा हूं, कोई भी एक स्पॉन्सर आईडी लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहां पर एक स्पॉन्सर आईडी आ जाएगी, ठीक। 1 सेकेंड। तो आपकी ये स्पॉन्सर आईडी आ गई। अब स्पॉन्सर आईडी आने के बाद यहाँ नाम डालना है। क्या डालना है, नाम डालना है आपको। किसका, दुकान का और साथ में ऑनर का, दोनों का मिक्स करके डालना है। जैसे कि मान लेते हैं मोनी ब्यूटी पार्लर, या फिर ग्रोसरी को ही ले लेते हैं, ग्रोसरी मेन टारगेट रहता है, ग्रोसरी। अब ऑनर का नाम क्या है, मान लेते हैं मुकेश। तो हमने मुकेश को यहाँ पर ऑनर ले लिया, और मोनी उसका शॉप का नाम है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, हम एड्रेस डालेंगे। एड्रेस में मान लेते हैं उसका जो एड्रेस है, हाउस नंबर, ठीक है, H87, सेक्टर 63, नोएडा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी। अब यहाँ नीचे चल रहा है, नीचे क्या डालना है, मेल आईडी डालना है। आपका जो मेल आईडी है वो मेल आईडी डालना है आपको। फिर उसके बाद क्या करना है, मोबाइल नंबर डालना है आपका। तो जो आपका मोबाइल नंबर है वो डालना है, ठीक है। फिर पिन कोड नंबर डालना है आपको, यहाँ पर पिन कोड नंबर डालना है, तो आपका पिन कोड नंबर होगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर अपना स्टेट डालना है। फिर यहाँ पर आपको कैटेगरी डालनी है, ठीक है ना। कैटेगरी डालनी है, समझ में आ रही बात। अब कैटेगरी जैसे मतलब कौन सी दुकान को आपने या किस बिजनेस को अपने साथ में जोड़ा है। तो कपड़े का बिजनेस जोड़ा है, कॉस्मेटिक का बिजनेस जोड़ा है, फुटवेयर का बिजनेस जोड़ा है, आपने सैलून की शॉप है, उसकी ब्यूटी पार्लर है, होटल है, रेस्टोरेंट है, जूस कॉर्नर है, इलेक्ट्रॉनिक है, कॉस्मेटिक है, ग्रोसरी है, फर्नीचर है, मोटर मैकेनिक है, प्लम्बर है, डाइटिशियन डॉक्टर है, ठीक है ना, लॉयर है, ब्यूटी पार्लर है, हॉस्पिटल है, कॉस्मेटिक है, मेडिकल है, बिल्डर है, प्रॉपर्टी डीलर है, होम पेंटर है, क्लीनर पेस्टर है आपका, डिसइंफेक्शन होम रिपेयर्स है, मैन्युफैक्चरर्स हो गया आपका, होलसेलर हो गया, सप्लायर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, या फिर फूड्स एंड वेजिटेबल है, टी एंड कॉफी रेस्टोरेंट्स है। आप इस तरीके से अदर में जाके बाकी की चीजें भी डाल सकते हैं। जब अदर सेलेक्ट करेंगे आप, अगर कोई भी समझ में नहीं आ रहा आपके पास इसमें उसकी कैटेगरी नहीं है, तो अदर सेलेक्ट करने के बाद ऊपर नाम के साथ में उसका बिजनेस का नाम जोड़ दीजिएगा। नाम के साथ में उसका बिजनेस का नाम जोड़ दीजिएगा, इससे लोगों को सर्च करने में आसानी हो जाएगी आपके बिजनेस को, ठीक है ना। तो क्योंकि अगर आपका कैटेगरी में नहीं है, और कैटेगरी में नहीं है, तो आप हमें सजेस्ट करिए कि कौन सी कैटेगरी नहीं है, हम वो कैटेगरी इसमें ऐड कर देंगे। क्लियर है। तो अभी आपने यहाँ पर कैटेगरी समझी, कोई सी कैटेगरी है। तो मान लेते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है। अब इसके बाद हम चलते हैं, क्या आप किसी दिन छुट्टी रखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ग्राहक आपके यहाँ आए और पता चले आपकी दुकान बंद है। तो आप पहले ही हमारे ग्राहक को ये चीज दर्शा दें, वेंडर की उस लिस्ट में आ जाएगा कि आपकी छुट्टी है उस दुकान में, या 2 दिन की, या चल रही है, नहीं चल रही है, ठीक है ना। तो आप जैसे अगर नहीं है तो आप नॉन पे सेलेक्ट करेंगे, और है तो आप जिस भी दिन की है, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो आप वो डे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब अपना अपना यहाँ पर आईडी नंबर, वो पासवर्ड डालेंगे, आप जो भी पासवर्ड बनाना है। और ये इस तरीके से आप अपने इस वेंडर को ऑपरेशन में लेकर चलेंगे। क्लिक करेंगे यहाँ पर, और रजिस्ट्रेशन डन करेंगे। तो ये इस तरीके से हमारा रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो जाए। क्लियर है एवरीवन। अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या होगा, अगला प्रोसेस हमारा क्या है। रजिस्ट्रेशन हो गया, इसका एक आईडी नंबर आएगा, 24 घंटे के अंदर ये आपका जो शॉप है ये एक्टिव हो जाता है अपने यहाँ, यानी कि आपका आईडी पासवर्ड जो है वो एक्टिव हो जाएगा। अब इसको आप काम कर सकते हैं। तो आपकी जो शॉप होगी, परसेंटेज वहां पर कॉल आएगी उनके पास। इस तरीके से ये आपका सक्सेसफुल वेंडर हो गया, और वेंडर नंबर आ गया, ठीक है। वेंडर नंबर आ गया कि आपका ये VN508356, ये आपका वेंडर नंबर है। अब आपने क्या किया, अकाउंट में जाएंगे सीधा, वेंडर से अब उसको दुकान वाले क्या बोलेंगे, vendor.nvshopee.com पे आप क्लिक करेंगे तो सीधा ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा, vendor.nvshopee.com, ठीक है ना। ये इंटरफेस खुल के आएगा, वो अपना आईडी और पासवर्ड डालेगा, ठीक है ना। आईडी पासवर्ड डालेगा, ऐसे करके ये आपका वेंडर खुल के चला आएगा इस टाइप से। ये खुल गया आपका। अब इसमें कितनी सेल हुई है, जैसे कि हमारे इस वेंडर पे अब तक जो सेल हुई है, आप देख सकते हैं कितनी सेल हुई है। कोई काउंट करके मुझे बताया कितनी सेल हुई है अब तक हमारी इसमें।
50,43,794। इस वेंडर से 50,43,794 रुपए 6 पैसे की सेल हो चुकी है अब तक की डेट में। कंग्रेचुलेशन एवरीवन, मुबारक हो। और मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसे ही वेस्ट बंगाल में जियाउल एसके जी की टीम से, रेखा मैम की टीम से, वहां पर एस के शौकत शेख, इसके अलावा एक और मैम है वहां पर अनन्या पांडे, तकरीबन 25-25 लाख की सेल कर चुके हैं वो, सिर्फ और सिर्फ वेंडर से, जिसमें उनको वेंडर की इनकम भी पहुंची है उनके पास। इसके अलावा रिपर्चेस दबा के पहुंची है उनकी टीमों में। और साथ में अहमदुल अंसारी जी ने तो सब्जी फल, मतलब ये आपके बर्तन वाले जिसे क्रॉकरी बोलते हैं वो, गैस गैस रिपेयरिंग वाले, और इससे के फुटवेयर, सब पे बोर्ड लगवा दिए एनबी शॉपी के वहां पर उन्होंने, मालदा में, वेस्ट बंगाल में, सब पे बोर्ड लगवा दिए। सबको जोड़ दीजिए अपने साथ में। और बासित सर ने बीकानेर के अंदर जैसे कि सैलून है, इसके अलावा आपका ये जो ग्रोसरी वाले हैं, ग्रोसरी वालों को तो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने वहां पे जोड़ा है, और वो खुद घर पे पहुंचा रहे हैं प्रोडक्ट, डिलीवरी, होम डिलीवरी कर रहे हैं, और उसके बाद पैसा पे कर रहे हैं बीकानेर के अंदर। तो आप सब लोग भी ऐसा तहलका मचा सकते हैं पूरी इंडिया के अंदर। और देखो पैसा कैसे नहीं आता है यार, पहले दिन से, अगर फ्रेंचाइजी नहीं भी है तब भी रिपर्चेज आपके घर में पहले दिन से आएगी। अब इसे ऑपरेट कैसे करना है, तो ऑपरेट करने के लिए क्या करना है हमें, ऊपर जो लोगो है उसके बाजू में 3 लाइन आ रही है, 3 लाइन पे क्लिक करना है, ऐसे पेज खुल के आएगा। फिर सेल पे क्लिक करना है, तीसरे ऑप्शन पे डैशबोर्ड मास्टर, और सेल पे क्लिक करना है। अब सेल पे जाएंगे आप, सेल पे यहाँ पर आईडी डालेंगे, आईडी नंबर डालेंगे, ठीक है ना। तो मैं वो आईडी चाहूंगा जिसमें वाउचर हो, तो कोई अगर किसी के पास एक ऐसी आईडी जिसमें वाउचर हो तो हमें दे दीजिए, तो हम उसकी आईडी को एक बार डाल देते। 1199 की आईडी है किसी के पास, 1000 है क्या 1199 की? कोई भी एक आईडी दीजिए मुझे। कोई भी एक आईडी 1199 या 1001 वाली आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। जज्बा चाहिए, जुनून चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। चलिए अब यहाँ पर हम एक आईडी डालते हैं। अच्छा, एक बार अगर आपने यहाँ पर कोई आईडी डाली और उसके बाद आपने सर्च पे ऑप्शन कर दिया, तो दोबारा से फिर आपको डालेंगे तो नीचे का ऑप्शन नहीं खुलेगा, इसलिए आपको फिर 3 लाइन पे जाना पड़ेगा और सेल पे जाना होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज के लिए, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। और अब आप साइड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका, यहाँ डिटेल नेम उठा के दे देगा, वली मोहम्मद जी, और आपका नंबर वंबर सारा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ अमाउंट डालेंगे आप, अमाउंट डालेंगे, ठीक है। अमाउंट क्या, जितने का सेल हुआ है, क्या डालेंगे, जितने का सेल हुआ है। अक्सर हमसे पहले क्या होता था, हम सिर्फ बिजनेस वॉल्यूम डालते थे जिससे डिस्ट्रीब्यूशन होता था, तो वहां पे यूजर कभी कभी लड़ जाते थे लीडर से भी और शॉपकीपर से कि मैंने तो 3000 का सामान खरीदा है, आपने कहते ये 10%, 20%, 50% चढ़ा दिया इस पर। तो 10%, 20%, 50% क्यों चढ़ाते हैं वो भी बताऊंगा अभी आपको मैं, इसके भी आपको थोड़ा सा पूरा डिफाइन करूंगा आज। तो अब हमने मान लीजिए 1000 रुपए का माल सेल किया, तो 1000 रुपए हमने यहाँ पर चढ़ा दिए, शॉपकीपर ने 1000 रुपए चढ़ा दिए। अब उसके बाद बिल नंबर, बिल नंबर क्यों रखा है ये भी बताना चाहूंगा आपको। बिल नंबर इसलिए कि हमने एक ऑप्शन आपको दे रखा है, चाहे सब्जी वाला हो, फल वाला हो, या आपका शॉपी, ये आपका पड़ोस का किराना वाला हो, आप चाहें तो इनके थ्रू भी आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए कि कंपनी को 599 रुपए चाहिए। हेलो एवरीवन, थोड़ा लीडर ध्यान दें इस चीज पर, बहुत ध्यान दें। कस्टमाइज आईडी, हेलो, कस्टमाइज आईडी